याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशखीस से तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 लेवल्स पर और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया पर मुश्तमिल है, जो कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया की मालूम तिब्बी तारीख में मैंने दुनिया के सामने पेश किया है। और इस वक्त पूरी दुनिया में मैं और मेरे मुकर्रर करदा नुमाइंदे इन सब उलूम और फनून को सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा करने वाले बेशुमार लोग जालसाज हैं, उनसे मुहतात रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। बहुत अरसे से तिब में एक बहस चली आ रही है। तिब्बे यूनानी वाले मीठा तेलिया को गर्म खुश्क मानते हैं, जबकि कानून मुफरद अज़ा वाले इसको तर सर्द मानते हैं। मेरा ताल्लुक चूंकि दोनों मकतबा हाय फिक्र से है, बहुत से लोगों के ये सवाल आते रहे कि इसका दुरुस्त मिजाज बताएं। इनफरादी तौर पर मैंने बताया भी, शायद इस पे मैंने कोई वीडियो भी बनाई हो, लेकिन अभी कल मेरी एक बहुत अहम तिब्बी शख्सियत से बात हुई। वो एक बहुत बड़े मुहक्किक हैं और ऐसे मुहक्किक हैं कि जो अपने जिस्म पे जाती तौर पर तजर्बात करने के बाद अद्वियात के मिजाज जो है वो कायम करते हैं, जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक तजर्बात करते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि इस दवाई का मिजाज क्या है। खूबी किस्मत से वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त, मेरे बड़े प्यारे भाई और बहुत ही करीबी साथी हैं। मेरी मुराद जनाब मोहतरम डॉक्टर सुल्तान सिकंदर साहब आज़ाद कश्मीर से है। कल रात मेरी उनके साथ तकरीबन आधा घंटा बात हुई, तो इसी मौजू पे फिर बात हुई। मैंने कहा जी कि ये तो मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब हकीम राना इफ्तिखार अहमद साहब जफरवाल वाले, जिनके पास मैं 90 में पहुंचा था कानून मुफरद अज़ा की तालीम हासिल करने, ये 1990 की बात है, और उनके जो अफकारात हैं, उनके तजर्बात हैं, उन्होंने अपनी किताब शम्सुल तशखीस वल इलाज में भी ये लिखा है कि ये मीठा तेलिया जो है ये गर्म खुश्क मिजाज का हामिल है। और वो हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के गुमनाम शागिर्दों में से हैं। हकीम गुलाम नबी साहब मरहूम की मार्फत उन्होंने मेरे दादा उस्ताद जनाब हकीम इनकलाब हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की शागिर्दी इख्तियार की थी और उनसे कानून मुफरद अज़ा सीखा था। तो उनका यही फिक्र था और यही कौल था कि मीठा तेलिया जो है ये गुद्दी उजलाती है। अब मेरी पूरी जिंदगी के तजर्बात भी जो मैंने 30 साल तकरीबन तिब में गुजारे, यही निकला कि मीठा तेलिया जो है वो गुद्दी उजलाती है, ये जिस्म में हरारत पैदा करता है। कोई ठंडी दवाई जो है वो जिस्म में हरारत पैदा नहीं करती। अब मेरा तो ये शुरू से यही है, और हम अपनी अद्वियात में जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका मिजाज गर्म ही तस्लीम करते हैं। अब कल जनाब डॉक्टर सुल्तान सिकंदर साहब ने, जो माशाल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं, तबीब भी हैं, मुहक्किक भी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने मीठा तेलिया को ज्यादा से ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करके देखा, खा कर देखा। इसके इस्तेमाल से पेशाब की जलन पैदा हुई, दिल में तहलील पैदा हुई और इसके साथ साथ घबराहट, जिस्म में हरारत और तमाम तर गुद्दी उजलाती जो अलामात हैं वो पैदा हो गई। अब ये बात उन्होंने यहां तक नहीं रखी, इसके बाद उन्होंने इसके जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक भी मिजाजी टेस्ट किए। उसमें भी मीठा तेलिया का मिजाज गर्म खुश्क ही आया। इस तमाम वाक़े का आपको बताने का मकसद ये है, जो अतिब्बा इकराम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और जो ये समझते थे कि मीठा तेलिया तर सर्द है, वो ये बात जान लें और इस मिजाज के मुताबिक इसको इस्तेमाल करें। आगे जो कुछ रमूज़ नुकात हैं कि मिसाल के तौर पे ये ब्लड प्रेशर को लो कर देते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या गुद्दी तहरीक में भी ब्लड प्रेशर लो नहीं होता? अब इसमें क्या राज है
یہ سب سے پہلے میں یہ دیکھوں گا کہ میرے جو چینل کے ناظرین ہیں ان میں جو اطباء اکرام ہیں کیا وہ اس راز کو سمجھ پاتے ہیں کہ میٹھا تیلیا گرم خشک ہونے کے باوجود بلڈ پریشر کو لو کیوں کر دیتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے اس سے بلڈ پریشر لو؟ تو اس بات کو پہلے میں چیک کروں گا۔ آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ اس حوالے سے جڑے ہوئے تھے کہ میٹھا تیلیا پہ جو ریسرچ ہے وہ سامنے لائی جائے، آج میں ان کے سامنے یہ ریسرچ پیش کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اب اگلی بات جو ہے وہ بوجھیں تو پھر پتہ چلے کہ آپ بھی کوئی اپنے دماغ کو حرکت دیتے ہیں کہ نہیں۔ پھر میں انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پہ اگر آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آ سکی، حالانکہ میں نے بیان کر دی ہے کہ غدی مزاج میں بھی، گرمی خشکی میں بھی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، بعض مریضوں کی اس قدر حالت غیر ہو جاتی ہے کہ خدا کی پناہ، اور اسی تحریک میں بعض اوقات بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس میں کیا راز پوشیدہ ہیں، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ جو دوست میرے پیارے شاگرد یا بھائی میرے ساتھ چینل پہ یا واٹس ایپ پہ رابطے میں ہوتے ہیں، کیا وہ اس راز کو جان پاتے ہیں کہ نہیں۔ اگر وہ نہیں جان پائیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس پہ تفصیلی ویڈیو بھی لائیں گے اور دلائل سے ثابت کریں گے کہ گرم خشک مزاج میں بھی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ جو کامل طبیب ہیں، بزرگ ہیں یا جو بہت تجربہ کار ہیں، وہ میٹھا تیلیا کو خام حالت میں استعمال کر سکتے ہیں دوسری ادویات کے ساتھ ملا کر۔ جن کو اس کو استعمال کرنے کا ملکہ ہے وہ اگر اس کو خام استعمال کریں مدبر کیے بغیر تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام جو لوگ ہیں اور عام طبیب ہیں جن کو مزاجوں پہ عبور نہیں یا ان کو اپنی تشخیص میں کہیں نہ کہیں خطرہ ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی میٹھا تیلیا کو مدبر کیے بغیر استعمال نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔